गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं VSWR, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको ये डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। इसमें स्टैंडिंग वेव का क्या है, एक तो जैसे अगर हमने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया किसी मीडिया में, तो क्या होता है कि वो आगे बढ़ता चला जाता है। अगर आप उसमें कागज़ का, जैसे आपने पानी में कोई जो है स्टोन को ड्रॉप किया है, तो जो आपका ये ट्रांसवर्स वेव बनेगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो अगर आप एक कागज़ का टुकड़ा उस पर रख दीजिए जहाँ पर वेव बना हुआ है, तो धीरे धीरे किनारे पर पहुँच जाएगा। मतलब इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है सेंटर टू रिमोट एरिया में। स्टैंडिंग वेव क्या है कि आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई मीडिया है, ऐसे मीडिया मतलब आप पानी समझिए। इसमें हमने एक यहाँ पर जनरेट कर दिया और दूसरा जो है इस जगह पर डिस्टर्बेंस जनरेट कर दिया। तो एक वेव जो है इधर से आएगी, एक वेव इधर से आएगी। तो इस तरह से मान लो ये आया और ये जो है आपको इधर से जनरेट हुआ, तो ऐसे ऐसे करके चलो इसको दोनों को मिला देते हैं। एक इधर से आ रहा है बी पॉइंट से और दूसरा वाला ए पॉइंट से आ रहा है, सेम मीडिया में दो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट कर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि अगर जिस समय जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरफेसिंग है, इंटरफेस मान लो इस पॉइंट पर कर रहे हैं ये दोनों, तो यहाँ पर अगर सेम फेज में होंगे, जैसे ए भी अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ए भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस समय इसका जो है ये बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड। और इन केस अगर जो है ये यहाँ पर मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे इसको कर लो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट बनेगा वो जो है एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये एम्पलीट्यूड इसका जो है जीरो हो जाएगा। अगर अपोजिट फेज में है 180 डिग्री पर, सेम फेज में है 0 या 360 पर, तो एम्पलीट्यूड जो है हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका वेव बनता है इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अब अगर यहाँ पर आप कोई कागज़ का टुकड़ा रख दो तो ये अपनी जगह पर ही ये हिलता रहेगा। मतलब इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा। तो स्टैंडिंग वेव के मतलब होता है कि जब सेम मीडियम में दो अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई ये ट्रांसवर्स वेव्स या कोई भी लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, कि अगर वो सुपर इम्पोज होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जिस समय दोनों सेम फेज में हैं वहाँ पर मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड हो जाता है, और जहाँ पर अपोजिट फेज में होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कि वहाँ पर मिनिमम आपका एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ये सुपर इम्पोज होने के बाद क्या होता है कि दोनों अगर सेम पावर की हैं, सेम जो है इनका जो है वो है एनर्जी है, तो ये एक दूसरे का ऐसे कैंसिल आउट जब कर देंगी, तो अब इसमें अगर हम एनर्जी का ट्रांसफ़र ना लेफ़्ट टू राइट होगा ना राइट टू लेफ़्ट होगा, तो इस वेव को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। इसमें दो वेव्स होती हैं, दो वेव्स का रिजल्टेंट होता है। आप चाहो तो इसको जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल जो है अभी रहने दो, तो बड़ा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। जैसे आपका आर साइन ओमेगा टी ले लीजिए, ओमेगा 1t दूसरा ओमेगा 2t, उसको दोनों का ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट आ जाएगा। एक ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होगा, एक ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगा। आप कास के टर्म में ले सकते हैं या साइन के टर्म में ले सकते हैं, दोनों साइन साइड वाली वेव जनरेट होगा। तो अब इसमें स्टैंडिंग वेव का क्या मतलब है। अब उसमें आपका जो वायरलेस सिस्टम है, तो उसमें तो एक जो है आपका फीडर केबल से हमारा जो है ट्रांसमिशन जुड़ा होता है, और यहाँ पर आपका लगा होता है एंटीना।
तो इस एंटीना का भी कुछ इम्पीडेंस होगा, और इस यहाँ तक का जो फीडर केबल है ट्रांसमिशन को लेके, ट्रांसमीटर को लेके, इसका भी कुछ इम्पीडेंस होगा। टाइपिकली जनरली इसका इम्पीडेंस आपका होता है 50 ओम, और यहाँ का भी होना चाहिए 50 ओम, आइडियली ये है। तो हमने एक आपको जब बैटरी वाला, बैटरी या सेल एंड बैटरी करके एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें एक टर्म आपको आया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगा जिस समय एक्सटर्नल लोड और इंटरनल जो लोड है, इंटरनल लोड मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैक्सिमम पावर आपका ट्रांसफ़र होगा। जैसे आप पानी का ही आप सोच सकते हो कि मान लो एक टंकी में भर रहा है, बाकी जो है उसी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चारों तरफ, तो मैक्सिमम पानी जो है किस समय बाहर जाएगा, जिस समय जितना इनपुट आ रहा है उतना ही आउटपुट बाहर चला जाए। तो इनका जो मैक्सिमम जो यहाँ से रेडिएशन होगा वो उसी समय पॉसिबल है जितना यहाँ का इम्पीडेंस हो और यहाँ का इम्पीडेंस दोनों बराबर हो जाए, रेजोनेंस में आ जाए। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब आपका जो ट्रांसमीटर प्लस फीडर केबल का जो रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस मतलब कि वो रेजिस्टेंस ही लेकिन जो है LCR तीनों का मिला के उसको इम्पीडेंस बोलता है। अगर ये एंटीना के बराबर हो जाता है तो उस समय आपको मैक्सिमम पावर गेन या वोल्टेज गेन या करंट गेन, जिसको आप कंसिडर करना चाहो, वो मिलेगा। अगर ये मिसमैच हो जाता है, जैसे ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है वो स्टैंडिंग वेव बना के वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगा और जो है बैक की तरफ लौटना शुरू कर देगा। जैसे आप कोई मान लो बॉल ही फेंको तो तीन ही चांसेस हैं, या तो एब्जॉर्ब कर ले पूरा, या तो जो है पार कर जाए कुछ, और कुछ पोर्शन क्या हो सकता है कि रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो वही इसमें केस है कि पूरा अगर पार नहीं कर पाता है तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस समय वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उस समय क्या होगा कि एक वेव इधर से इधर जा रही है, उसका कुछ पोर्शन इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये आपका स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, मतलब उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अब हम इसी को मिनिमाइज करने के लिए कि मतलब हमारा जितना हम यहाँ पर इम्पीडेंस है वही सेम इम्पीडेंस यहाँ पर रहे, तो हमारा मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र हो, मैक्सिमम वोल्टेज हमको मिले, गेन, वोल्टेज गेन मिले, करंट गेन मिले। तो उसी का जो ये सारा ये टर्म दिया गया है VSWR, उसी से रिलेटेड है कि मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि ये शो करता है कि कितना अच्छी तरीके से जो आपका एंटीना का इम्पीडेंस है वो मैच कर रहा है फीडर केबल के इम्पीडेंस से। फीडर केबल मतलब उसमें ट्रांसमिशन पोर्शन भी है, ट्रांसमीटर पोर्शन भी है। तो ये हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि VSWR क्या इंडिकेट करता है। VSWR अगर कहा जाए इसका इतना है, 1.5:1 है या 2:1 है, तो इसका मतलब कि जैसे 2 वोल्ट हमने यहाँ भेजा तो 1 वोल्ट यहाँ रिटर्न हो गया है। तो इसके कुछ टर्म्स हैं, आइडियली बस जानिए 50 ओम ही रहना चाहिए, इसी के आसपास रहता है कि दोनों 50-50 ओम रहते हैं, बैलेंस इम्पीडेंस ही को बोलते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब पावर जो है आपका या वोल्टेज या करंट ये रिवर्स में नहीं जाएगा, रिटर्न लॉस नहीं मिलेगा आपको, जितना ही दोनों एक दूसरे के क्लोज होंगे। तो इसमें हमें एक जो है, इसमें एक टर्म है उसका नाम है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन जो कैलकुलेशन के लिए यही जो है आपका इसको आप टॉस भी लिख सकते हो, या जो है इफिशियंसी इसको ईटा बोलते हैं उससे भी लिख सकते हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इक्वल टू आपका जो डिफाइन किया गया है ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। ये क्या है आपका ZL मतलब लोड, यानी कि एंटीना का इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ एंटीना। एंटीना
और ये क्या है, इम्पीडेंस ऑफ फीडर। अब फीडर में ध्यान रखना दोनों चीज़ें आएंगी, फीडर केबल भी आएगा और जो है इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस मतलब है रेजिस्टेंस, लेकिन एलसीआर का, क्योंकि इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर चलो सपोज करते हैं हम कि जेड एल आपका 75 है, ऐसे ले लेते हैं, जेड एल मान लो 75 है और जेड नॉट आपका 50, चलो ले लेते हैं। तो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या निकला आपका, 75 माइनस 50/75 प्लस 50, तो कितना हो गया यहाँ से 25/125, तो 25 से कट जाएगा 1/5, मतलब 0.2। अब अगर मैं इसका VSWR निकालना चाहूँ, ये आपका ध्यान रखना, अभी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमने निकाला है, ये आपका होता है 1 प्लस यही आपका टॉ या ईटा अपान 1 माइनस यही टॉ या ईटा, मतलब 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अपान 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो कितना हो गया 1 प्लस 0.2 अपान 1 माइनस 0.2, तो कितना हो गया 1.2 अपान 0.8, ये कट जाएगा आपका, तो ये 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, इसको आप लिख सकते हो कि 3:2 या 1.5:1, 3:2 मतलब कि 1.5 हो गया। तो VSWR आपका निकला इतना 1.5:1। अब अगर मैं इसी को, अगर ये 1.5 से ये कम है, 1 पॉइंट मतलब जो हमारा आइडियल केस क्या होता है कि अगर VSWR लेस दैन 1.5 है, तो ये जो है आपका एक्सलेंट माना जाता है, एक्सलेंट। अगर ये 1.5 से 2 तक के बीच में होता है, 1.5 टू 2 के बीच में VSWR आ रहा है, तो ये आपका एक्सेप्टेबल है, चलो मान लेते हैं, चलो हो गया, ठीक है, मिलेगा आपको सिग्नल, लेकिन बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर इससे 2 से ज़्यादा होता है, 2 या 3 ऐसे तक अगर आता है, तो ये फिर आप उसको चेक करवाइए। इसका मतलब है कि इसमें आपको एक्शन रिक्वायर्ड है, आपका एक्शन रिक्वायर्ड है इसका, कि मतलब अब आप इसको जो है देखिए, फीडर केबल में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, एंटीना में फॉल्ट हो सकता है, वाटर उसमें अंदर जा सकता है, RF कनेक्टर आपके लूज हो सकते हैं, जंपर आपका जो है डैमेज हो सकता है, एंटीना की ट्यूनिंग नहीं सही हो सकती है, और कनेक्टर जो है आपको कोरोडेड हो सकते हैं, मतलब उसमें मोर्चा वर्चा लग सकता है, इम्पिडेंस मैचिंग जो है आपका रॉन्ग हो सकता है। ये सब अगर आपका VSWR अगर ज़्यादा आ रहा है, 1.5 से एबव आ रहा है, तो उसको आप फिर देखिए थोड़ा सा। अच्छा, अगर हाई VSWR अगर आ गया है, तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला तो है इसका कि आपका जो ट्रांसमिशन रेंज है वो कम हो जाएगा, मतलब पावर जो है ज़्यादा नहीं वो रेडिएट कर पाएगा। फीडर आपका केबल वो आपका हीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें रिटर्न लॉस मिलना शुरू हो जाएगा, लिंक क्वालिटी आपकी गड़बड़ हो सकती है। RF पावर एम्पलीफायर अगर रिटर्न लॉस मिल रहा है, तो RF पावर का एम्पलीफायर जो है आपका फेल हो सकता है, हीट करना शुरू कर देगा। रिपीटर का परफॉर्मेंस भी आपका जो है पूर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं।
VSWR आप निकालने का एक तो ये है आपका फार्मूला। अब अगर आपको ये ना मिला और मिल गया वोल्टेज का रेशियो, तो थोड़ा अगर हम वोल्टेज के टर्म में भी आपको दे देंगे और पावर के टर्म में। एक तो हमने अभी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के टर्म में दिया। तो इसमें VSWR अगर हम वोल्टेज के टर्म में लिखें तो इसमें V मैक्सिमम वैल्यू अपॉन V मिनिमम होता है, मतलब वोल्टेज मैक्सिमम और वोल्टेज मिनिमम। अब वोल्टेज मैक्सिमम क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज प्लस रिवर्स वोल्टेज का सम। और मिनिमम क्या होगा? फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब जो आगे एंटीना की तरफ आ रहा है माइनस रिवर्स कितना बन रहा है। तो ये आपका VSWR अगर फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्टेज दोनों दिए गए तो हम VSWR ऐसे निकाल सकते हैं। जहाँ ईटा इक्वल वो जो है आपका जो कोएफिशिएंट है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, उसको आप VR अपॉन VF लिख सकते हो। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपका टॉ लिखे थे या ईटा लिखे थे, इक्वल टू आपका VR अपॉन VF होगा। VR मतलब कि रिवर्स और ये फॉरवर्ड। रिवर्स मतलब हो गया कि आपका जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, इम्पीडेंस मैच नहीं किया तो रिफ्लेक्ट हो गया एनर्जी वोल्टेज। अगर मैं पावर के टर्म में लिखूं तो पावर रिफ्लेक्टेड पावर आपका दिस विल बी इक्वल टू ईटा स्क्वायर, मतलब जो का आपका ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है ईटा, चलो इसको लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर इनटू फॉरवर्ड पावर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर पावर के टर्म में हमको जो है रिफ्लेक्शन निकालना है, पावर कितना रिफ्लेक्ट हुआ, और ये फॉरवर्ड पावर है, ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड पावर है, और ये जो है आपका ईटा मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का स्क्वायर। जैसे पावर इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर आर लिखते हो ना, उसी से हिसाब से है। रिटर्न लॉस इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत ज़्यादा। रिटर्न लॉस तो इक्वल टू -20 log 10 इंटू ईटा। ईटा क्या आपका ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। अब 20 log आप समझ रहे हो क्यों होगा? क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है। स्क्वायर टर्म जानते हो कि लाग वाला एक बार आपको मैंने पढ़ाया था, उसमें है वीडियो पड़ा हुआ, तो आप जो है उसको आप फिर से देख लो। आप उस पर कमेंट तो डालते नहीं हो कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। जो भी लोग देख रहे हो ज़रूरतमंद हैं, उनको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि -20 क्यों हो गया, अभी तक तो आप 10 लेते थे, तो मैं उसको तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, क्योंकि स्क्वायर टर्म में दो जो है इधर बगल में आ जाता है। तो ये हमारे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि VSWR है क्या। चलिए ठीक है, फिर हम लोग जो है मिलते हैं किसी और टॉपिक पर कल। अब मैं सारे टर्म ना पहले इसमें जो यूज होते हैं एक्चुअली, जैसे अगर मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ इसे ट्रांसमिट हो रहा है, इधर रिसीव कर रहा है, तो इसमें ये जो सब चीज़ें VSWR बोल दिया तो कहीं ऐसा ना होगा आपके समझ में ना आए VSWR के। तो पहले से थोड़ा सा इसमें वो ले लीजिए, हल्का ब्रीफ जो है आपको नॉलेज हो जाएगा, तो आसान होगा बहुत समझना। तो 2 दिन में ही ख़त्म कर दूँगा अगर सारे टर्म सब मैं क्लियर कर लेंगे आपको तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।